वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। लॉकबंदी के सेकंड फेज में हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं घरों में, और आप लोग सब स्वस्थ, प्रसन्न और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। आज हमारा ये ग्रीन टी विद आवाजी नवादी में सर, मंडे से शुरू किया था हमने। आई थिंक इट्स 9th डे टुडे, एंड आप लोग 9 दिनों से हमें झेल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, परमिशन और सबमिशन। दोस्तों, परमिशन की जहाँ तक सवाल है तो आप और हम सब जानते हैं, हम जब 4th-5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे को एक वो एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाता था। लास्ट में लिखते थे योर्स ओबीडेंटली, है ना, फलाना फलाना नाम। स्कूल में 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे ख्याल से इंग्लिश में सबसे पहले यही सिखाया जाता है। इंग्लिश जब सीखता है बच्चा तो उसके बाद मेरे को तो जहाँ तक याद है, मेरे को तो सबसे पहले यही सिखाया गया था। लेकिन आज इस दौर में परमिशन का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व हो गया है, क्योंकि अभी क्या है कि अगर आपको घर से बाहर जाना है तो गाड़ी की परमिशन, अगर आपको दुकान खोलनी है तो खोलने की परमिशन, अगर आपको कोई भी काम इस समय पे करना है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसका अभी मैंने देखा, जब मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई और हमें दूनी जाना था एक्चुअल में कोटा से बाहर, तो परमिशन लेने के लिए जो है हमें ऑनलाइन वो भेजना पड़ा। वो तो नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से कनेक्शन कुछ इस तरीके के हैं तो वो काम फटाफट से हो गया दोस्तों। लेकिन परमिशन का मतलब ये होता है कि कोई अथॉरिटी से अगर आपको किसी काम के लिए अनुमति लेनी पड़े तो हम उसको परमिशन कहते हैं। और परमिशन कई मायनों में वो हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम कोई भी लीगल काम करने के लिए कोशिश करते हैं, उस काम में कोई इलीगलिटी का कोई चक्कर होता है या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आने की हमारे को वो होती है, तो हमें वो परमिशन लेनी पड़ती है दोस्तों। तो अथॉरिटी जब कोई परमिशन देती है तो वो जो परमिशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जहाँ तक सबमिशन का सवाल है तो सबमिशन अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों। सबमिशन का मतलब मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि सबमिशन का मतलब सिर्फ समर्पण होगा, लेकिन जब मैंने सबमिशन का डिक्शनरी मीनिंग देखा दोस्तों तो उसमें समर्पण नहीं, आत्मसमर्पण लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि सबमिशन का जो अर्थ है बहुत व्यापक है। और इस इंडस्ट्री में हमारे को 3 पावर सिखाई गई थी स्टार्टिंग से, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड पावर ऑफ सबमिशन। तो सबमिशन उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है, जिसके ऊपर सारी दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुषों की हम बात करते हैं ना, उसमें सबमिशन का गुण बहुत इम्पोर्टेंट रूप से बताया गया है दोस्तों। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों से बात करूँगा, पर मैं चाहूँगा पहले आप जैसा इन्होंने बताया कि परमिशन है वो अनुमति लेना। फ्रेंड्स, हमको ऐसा लगता है कई बार कि है ना, हमको परमिशन लेनी है तो उसमें हम अपने आप को, कई बार ऐसा लगता है कि हम छोटा महसूस करते हैं अपने आप को, या हमको लगता है कि हम क्यों लें, हमको एक जबरदस्ती किया हुआ काम लगता है। जबकि फ्रेंड्स, परमिशन लेना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे हम आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हो सकता है अगर वो हमने परमिशन नहीं ली तो उससे आ सकती है। एक परमिशन लेना मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि हमको किसी के सामने झुकना है, हम उसको गलत सेंस में लेने की हमको जरूरत नहीं है। परमिशन अच्छी चीज़ है, हमने ले ली है तो हम आगे बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। घर में भी हम बड़ों के लिए कहीं बाहर जाना होता है तो ये हमारी सभ्यता में भी है कि हम परमिशन लेते हैं। जबकि जो घर की परमिशन जिसकी मैं बात करूँ, हो सकता है उसमें हमको कोई मना भी नहीं करेगा, पर परमिशन लेना अपने आप में एक रेस्पेक्ट को शो करता है कि हाँ, हमने अनुमति ले ली, हम जो काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए एक वो कहते हैं ना, माहौल जो संस्कार होता था हमारे घरों में कि घर से हम जब बाहर जा रहे हैं तो बड़े हैं, बहू है जा रही है तो अपनी सासू माँ से परमिशन लेके जाती थी कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत वास्ट मीनिंग रखता है परमिशन। और जहाँ बात आती है सबमिशन की,
तो सबमिशन होता है हमारा किसी के प्रति, सबमिशन हमारी चॉइस से होता है कि हम अपने आप को किसको सबमिट कर रहे हैं। सबमिशन ऐसी चीज है जो हम किसी का चुनाव करते हैं तब हम उसको सबमिट करते हैं। एक ये हमारे अंदर के प्यार को भी दर्शाता है, हमारे सम्मान को भी दर्शाता है, और जो सबमिशन वर्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। अभी उसकी बात करेंगे हम। दोस्तों, सबमिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अकेले एक रामायण में मिल गए होंगे। पहली बात तो श्री राम जी ने अपने पिताजी को सबमिट किया, और सबमिट किया तो उनकी कोई भी आज्ञा, कोई भी चीज़ को उन्होंने पालन किया। और आप उनके सबमिशन की हद अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैकेयी को, जो कि जिनकी वजह से उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, वो अगर आप उसको देखेंगे उसको किस तरीके से लिया। इसको बोलते हैं सबमिशन। क्योंकि सबमिशन होता है अनकंडीशनली। सबमिशन होता है कि कोई व्यक्ति को अगर आपने समर्पित कर दिया तो उसकी अच्छी बुरी कोई भी चीज़ आपको अच्छी बुरी नहीं लगती, आपका उसके प्रति समर्पण वैसा का वैसा बना रहता है। कैकेयी ने भले ही 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया हो, लेकिन राम ने कभी भी उनके प्रति सबमिशन को कभी भी अपने कमज़ोर नहीं बनाया। इवन उन्होंने तो जो है इस सबमिशन को सारी सीमाओं को पार कर दिया। उससे भी बड़ा सबमिशन हमारे को रामायण में आगे दिखता है जब हम हनुमान को देखते हैं। दोस्तों, हनुमान जी सबमिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों इस पूरी दुनिया में, कि हनुमान जी ने राम जी को सबमिट किया, और राम जी को सबमिट करने के बाद उन्होंने कभी भी आप अगर पूरे रामायण में मैंने कोई भी सीन ऐसा नहीं देखा दोस्तों जिसके अंदर हनुमान जी ने आगे से उनको कुछ बोला हो। सबमिशन का मतलब इस लेवल तक दिखाया गया उसके अंदर कि अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं, अगर आप पूरी तरह से किसी व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के बात शुरू किए बिना, उसके बोले बिना आप उसके सामने बोलते तक नहीं हैं। इवन जब संजीवनी बूटी लाने का मामला भी हुआ तो हनुमान जी ने आगे से ये नहीं बोला। सारे लोगों ने जब मिलकर ये बोला कि नहीं हनुमान जी संजीवनी ला सकते, फिर उन्होंने राम जी की परमिशन का इंतजार किया, और फिर उसके बाद सबमिशन का लेवल किस लेवल तक उनका रहा ये आप लोग हमने देखा है। और दोस्तों, सबमिशन में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट सबमिशन एक ऐसा गुण है दोस्तों जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज आप देखो, आज हम देखते हैं कि राम जी से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। आप देख लो उठाकर, पूरे हिंदुस्तान में जितने मंदिर राम सीता जी के नहीं हैं उससे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। हनुमान जी को ज़्यादा पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्पित किया। एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, अगर इस दुनिया में किसी भी सक्सेस स्टोरी को अगर हम उठाकर बात करें, सक्सेस के अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, तो हमेशा हमारे को बताया जाता है कि सक्सेस असफलताओं से आती है। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफलता आपको मिलेगी नहीं। असफलता के साथ ही सफलता का बीजारोपण होता है। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक कहानी ऐसी है दोस्तों जिसमें सिर्फ सफलता ही सफलता है, असफलता नाम की चीज ही नहीं है। पता है वो कौन है? वो भी हनुमान जी है। और उसका कारण पता है क्या है? जब आप किसी को समर्पित कर देते हैं, जब आप अपने सारे अच्छे बुरे कर्म, अच्छी बुरी चीजें जब किसी एक व्यक्ति को सबमिट करके उसकी परमिशन से उन चीजों को आप आगे बढ़ाते हैं, तो आप निर्भर हो जाते हैं। आप पूरे उसके अंदर देखेंगे वो हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से पूरा जीवन अपना, पूरा आत्मसमर्पण प्रभु श्री राम को कर दिया था। और जब प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया उन्होंने, तो फिर उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। उनका डेली रूटीन से लेके सारे काम उनकी आज्ञा के बिना होते नहीं थे, उनको नमन किए बिना होते नहीं थे। तो इस वजह से उनके चेहरे पे कभी उदासी आई नहीं, और इसीलिए उनके पूरे जीवन के अंदर असफलता नाम की कोई चीज है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सफल होने के लिए आपको असफल होना जरूरी है। आपकी फेल्योर से आपकी सक्सेस आने वाली है। अगर आप किसी अच्छे गुरु को सबमिट करते हैं, अगर आपके जीवन में कोई एक अच्छा मेंटर है, कोई अच्छा कोच है, एक अच्छा गाइड है, और अगर आप उसको सबमिट करते हैं, तो आपके जीवन में असफलता नाम की चीज आएगी नहीं। तो आप सोचो कि सबमिशन करना या सबमिट करना किसी को, ये कितना बड़ा गुण है, कितना बड़ा इसका फायदा है कि आपके जीवन में असफलता भी नहीं आएगी। तो आप उधर आप देखो,
सबमिशन का जो एक और एग्जाम्पल उसके अंदर सबरी का दिखाया गया। सबरी ने राम जी को सबमिट किया, उसने इंतजार किया, समर्पण इस लेवल का था कि उसने पूरी जिंदगी उसके अंदर इंतजार किया दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल है हमारे इतिहास में। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चाणक्य और चंद्रगुप्त का देखते हैं हम लोग दोस्तों। चंद्रगुप्त की स्टोरी तो इतनी अमेजिंग है, और मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बार जब जंगल के अंदर चंद्रगुप्त और चाणक्य किसी मंत्रणा से जा रहे थे, और चूंकि चंद्रगुप्त रिबेलियन था, चंद्रगुप्त ने कई सारे यवनों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए सबसे पहले एजिटेशन किया था। मगध साम्राज्य के में धनानंद के खिलाफ उनको खड़ा किया गया था, और वो सारा का सारा जो खेल था वो चाणक्य का था। और चाणक्य ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो इस देश को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि कोई विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान के ऊपर शासन करे। कोच बहुत इंपॉर्टेंट था। और चंद्रगुप्त ने जब चाणक्य को सबमिट किया दोस्तों, तो सबमिशन इस लेवल का था कि एक बार जब सैनिक पीछे पड़ गए तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नदी के अंदर पूरी तरीके से डुबो दिया, और उसको बोला कि तुम ऊपर नहीं आओगे। और बहुत देर तक बहुत ऐसी स्थिति आ गई कि चंद्रगुप्त को, क्योंकि चंद्रगुप्त को ये विद्याएं सिखाई गई थी, वो काफी देर तक पानी के अंदर भी अपनी सांस को रोक के रह सकते थे। लेकिन वो लिमिट इतनी बढ़ गई थी कि अगर कुछ देर और वो स्थिति रहती तो शायद चंद्रगुप्त के प्राण चले जाते। लेकिन चंद्रगुप्त ने उफ तक नहीं की, और चाणक्य ने जब उनको उस पानी के अंदर काफी समय तक रहने का आदेश दिया, और जब चाणक्य ने इशारा किया कि अब तुम बाहर आ जाओ, तो चाणक्य ने उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि चंद्रगुप्त बताओ तुम्हें कैसा लग रहा था। चंद्रगुप्त की तो सांसें फूली हुई थी, चंद्रगुप्त को तो लग रहा था कि आज तो मेरी मौत हो ही जाती। पर चंद्रगुप्त ने बोला कि गुरु मेरे को पता है अगर आपने मेरे को इतनी देर तक पानी के अंदर रहने के लिए बोला तो उसमें मेरी कोई भलाई होगी। और भलाई यही थी दोस्तों, क्योंकि जो सैनिक चंद्रगुप्त को ढूंढ रहे थे, वो सैनिक अगर चंद्रगुप्त को उसमें वहाँ देख लेते तो चंद्रगुप्त की मौत हो जाती। तो उसका जीवन बचाने के लिए चाणक्य ने उनको उस पानी के अंदर इतनी देर तक रहने के लिए बोला। दोस्तों सबमिशन जो है बहुत बड़ी ताकत रखता है। जब हम किसी को आत्मसमर्पण कर देते हैं दोस्तों, तो हम निर्भर हो जाते हैं। और ज़िंदगी में निर्भर हो जाना, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई वो नहीं है, क्योंकि निर्भर होके ही आप खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो एक न एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए दोस्तों, जिसके सबमिशन में आप आ सकें, जिससे आप सीख सकें। जब मैंने कोच मेंटर, हाउ टू चूज अ कोच मेंटर गाइड की बात की थी, जब मैंने रोल मॉडल की बात की थी, तब मैंने इसको बहुत एलोबरेट किया था दोस्तों। बट पावर ऑफ सबमिशन इतनी बड़ी है जिससे दुनिया के अंदर बड़े बड़े गोल अचीव किए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबमिशन के मेजर दो फायदे हैं जो हमको इस सबसे बात इससे समझ में आता है। कि पहला फायदा तो ये कि सबमिशन का फायदा ये है हमको है कि कोई भी गलती अगर हमने किसी को सबमिट किया हुआ है तो हमारे में कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। कारण क्या है कि हमारे पास दो रास्ते कि या तो हम खुद गलतियां कर करके सीखें या हम किसी की गलतियों से सीख लें। तो सबमिशन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जिसको हमने सबमिट किया है वो हमको उन गलतियों से पहले से बचा लेगा। और जैसा कि हमने अभी इस स्टोरी में भी देखा कि चंद्रगुप्त जो चाणक्य की स्टोरी अभी इन्होंने सुनाई, उससे ये रिजल्ट निकलता है कि उनको पता था कि अगर इसको इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है तो इनको कौन कौन सी विद्याएं पहले से सीखनी चाहिए। तो इसलिए उनको पानी में बहुत देर तक सांस रोकने की और उनको वो सर्प का जहर दे के भी उसकी उस अंदर की पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि अगर कोई सर्प भी या कोई विषैला खाना भी वो खा ले तो उसकी मौत नहीं होगी। पर ये सब उस गुरु को पता था पहले से, क्योंकि ऐसा नहीं होता जिंदगी में कि हमारे सामने जब कोई परिस्थिति आएगी तब हम कुछ नया सीखेंगे। हमने कुछ नया सीखा हुआ था और उन गुरु ने हमको वो सब चीजें सिखा दी थी, तो उस वक्त वो चाणक्य की, वो चंद्रगुप्त की वो सब विद्याएं काम आई थी। और यही सबक हमको जिंदगी से भी लेना चाहिए कि हमको सबमिशन का जो फायदा है कि बहुत सारी चीजें जो हमको पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उतने विजनरी नहीं है जिसको हम कहते हैं उनके पास वो अनुभव है, चाहे वो हमारे माता पिता हो चाहे हमारे गुरु हो, वो अनुभव हमारे काम आता है कि वो समय पढ़ने से पहले कि हमको जब जरूरत पड़ेगी हमको वो चीजें सिखा दे। और जिसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि जब प्यास नहीं लगे तब कुआं खोद लो, वरना प्यास लगेगी जब तक हम प्यासे मर जाएंगे। और ये जो अभी टाइम हमारे पास है
इसमें हम वो हमारी चीजें डेवलप कर सकते हैं कि हम किसी एक अच्छे मेंटर को चुने, किसी एक अच्छे गुरु को चुने और उनको सबमिट करें, जिससे हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा सीख सके और बहुत कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा महत्व है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई व्यक्ति आपको बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करता है, फिर आपके डाउनलाइन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एक टीम आप बनाते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और हजारों माइंड मिलकर एक साथ किसी एक मिशन के लिए काम करते हैं। दोस्तों ऐसे में जब आपको किसी टीम को ड्राइव करना होता है, जब आप किसी को लीडरशिप करनी होती है, जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत होती है, तब आपके पास एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच, एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर वो कोच और मेंटर गुरु आपके पास नहीं है तो आपको कई सारी असफलताओं का स्वाद चखना पड़ सकता है, और अगर वो आपके पास है और आपने उसको सबमिट किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। सबमिशन का इतना बड़ा फायदा है कि कोई भी बुराई की टोकरी, कोई भी तकलीफ की चीजें वो आप उस व्यक्ति के माथे डोल सकते हैं जिस व्यक्ति को आपने सबमिट किया है, और अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से सबमिट किया है तो वो कभी भी आपको पुट डाउन होने नहीं देगा। ये मानी हुई बात है दोस्तों। लेकिन आज का जो ये दौर है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको, आज तो इसके बारे में बात करना भी अपने आप में एक वो है, क्योंकि हर आदमी का ईगो इतना बड़ा है, हर आदमी अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि वो सबमिट करना तो हमारी जिंदगी में, ये गुण तो मेरे ख्याल से आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर, इवन मैं मेरी भी बात करूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को सबमिट करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे सब आता है। लेकिन अगर हम हमारे जीवन में किसी को सबमिट करते हैं दोस्तों, कोई ऐसा गुरु आपको मिलता है तो आपको जरूर से सबमिट करना चाहिए। जैसे मेरे जो गुरु है, मेरे जो मेंटर है, वो मैंने बनाया आचार्य कुंद देव को। वो हालांकि 2500 साल पहले वो व्यक्ति हुए थे, लेकिन वो मेरे रोल मॉडल है। उनके जीवन से, उनके शास्त्रों से, उनके कई सारे ग्रंथों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है दोस्तों। तो जब मेरे जीवन में जब भी कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो मैं उनके जो ग्रंथ है, उनके जो शास्त्र हैं, उससे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि इस समय पर अगर आचार्य कुंद देव होते तो वो क्या करते और क्या कहते और उनका क्या इसके अंदर रोल होता। तो दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा भी कोई है, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बना लिया था, तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बट आपका सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो स्थितियाँ इतनी ख़राब है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। हम तो वही कहानी है हमारी तो कि वक्त हो तो गधे को भी बाप बना लो, है ना, बाद में बाप को बोले गधा समझ लो। तो ऐसे करने से ज़िंदगी में कभी भी बड़ी सफलताएं, बड़ी चीज़ें बनती नहीं है, क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, वो तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हैं वैसे आपकी टीम करती है धीरे, क्योंकि आपका रोल केवल एज ए डाउनलाइन नहीं है, एज ए अपलाइन आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हमारी इंडस्ट्री में सबमिशन का अपना एक महत्व है, और सबसे बड़ा सबमिशन तो दोस्तों जो इसके नाम में शामिल है, आत्मसमर्पण। हमें हमारे 4th डायमेंशन फंडामेंटल लाइफ एनर्जी को सबमिट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी, ये मेंटल स्टेटस, ये थॉट्स, ये इमोशंस, ये सब किसी भी काम के नहीं है अगर फंडामेंटल लाइफ एनर्जी नहीं होती। आप सोच के देखो, अगर हमारी बॉडी में से फंडामेंटल लाइफ एनर्जी चले जाए तो ये सब किस काम की है? तो मुझे एक बात बताओ यार, जिसकी वजह से ये सब है, अगर हम इन सबको उसको सबमिट कर दें तो ही तो हम लिबरेट हो सकते हैं। इसी को तो मोक्ष कहते हैं, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। तो ही तो हमारा कल्याण हो सकता है, तो ही तो मैं मेरे में समा सकता हूँ, और अगर मैं मेरे में समा गया तो ही मुक्ति है दोस्तों, तो ही लिबरेशन है। इसलिए सबमिशन की ताकत को समझिए दोस्तों। ग्रीन टीवी दावाजी, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे, और कल का टॉपिक है फॉरगिव एंड फॉरगेट। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। कल हम दोबारा से आपसे मिलेंगे 4 बजे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय